प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो क्वार्टरली एग्जाम जून मंथ में दे रहे हो, यानी कि त्रैमासिक परीक्षा जो आप लोग जून मंथ 2025 में देने जा रहे हो, है ना। इसके लिए बच्चों हम लोग केमिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं। बच्चों केमिस्ट्री का हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पीछे के वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए थे, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, गूगल से डाउनलोड करना है, हम आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है, पूरा आपको सारा मिलेगा। तो चलिए, विषय कोड आपका जो है 118 रहेगा, है ना। तो देखिए, आपको टाइम इसमें 3 घंटा 15 मिनट का रह जाएगा। सेकंड पाली में आपका ये एग्जाम होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि और भी जो आपका एग्जाम होने वाला है उन सभी का आपको क्लास मिल पाएगा। ठीक है, आइए बच्चों, ऑब्जेक्टिव वगैरह हम लोग कर चुके हैं, तो सब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपको मिलेगा क्वेश्चन, इसमें 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन मिलेगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखिएगा। शॉर्ट का मतलब आपका लघु उत्तरीय। इसमें आपको 10 क्वेश्चन बनाना रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है ना, तो 20 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो ये आप लोगों से जो पूछा गया, ये बोला कि बताइए मोल अंश को परिभाषित करना है। दूसरा बोला ले सातेलिए नियम क्या है। तीसरा बोला आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है 4 नंबर में, जो ना वोल्टिया सेल का चित्रण करें एवं समझाएं। 5वां नंबर है निकाय mg पर +2 बट और समानुपाती mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस पर जो है ना ज्ञात करेंगे, ये आपसे पूछा गया। वहीं आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपका है 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का साम स्थिरांक गणना करें, जो कि ये आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक चालकता किन बातों पे निर्भर करेगी। आत्मा है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, और 9 नंबर है अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। अगला आप देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर के बाद 10 नंबर है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। और 11 नंबर है जो ना एजियोट्रोपिक मिश्रण को परिभाषित करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, अनुसंख्य गुणधर्म के अनुप्रयोग को लिखे। 13 है क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। 14 है प्रतिलोम प्रसारण किसे कहा जाता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जो ना नरसष्ट समीकरण क्या है। और 16 है व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या उपयोग है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कि वेग स्थिरांक व्यंजक क्या है। और 19 नंबर है सक्रिय ऊर्जा किसे कहा जाता है। और 20 नंबर है तापमान का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा। तो ये शॉर्टटा अब लॉन्ग की ओर बढ़ेंगे। तो लॉन्ग में जो आपको मिलेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें टोटल 28 यानी 1 से लेकर के 28 तक है, तो 8 क्वेश्चन मिलेगा। 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स बोला है, तो 4 गुने 5 यानी आपका ये भी 20 नंबर के लिए, यानी आपका ये जो एग्जाम चल रहा है 80 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के चलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन है 21 नंबर, हेनरी का नियम और इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। 22 से जब 3 ग्राम जो ना एस्पिरिन C9H8O4 को 250 ग्राम जो ना एसिटोनाइट्राइल यानी CH3CN में जो है ना एसिट्रीन का जो ना एसिटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा क्वेश्चन 23 कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की चर्चा करें। वहीं आगे आप यहाँ पे 24 को देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख करें। और 25 है क्वथनांक में उन्नयन को जो ना विस्तार से समझाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। आगे आप यहाँ पे 27 को देखेंगे, जल का जो ना अवनमन कोण m का मान ज्ञात करने का एक तरीका बताइए। और क्वेश्चन आपका 28 है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध करें कि T1/2 और बराबर 0.693
3/k। तो इस प्रकार से हमारा ये सारा का सारा क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन का हम लोग जो है फटाफट से उत्तर दें। तो बच्चों इसका उत्तर आप देखेंगे तो लघुत्तर या क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया, देखिए पहला जो क्वेश्चन था हमारा, आपने देखा इन सारे क्वेश्चन का हम उत्तर दे रहे हैं। ये पीडीएफ आपको गूगल में मिलेगा, हम आपको अभी बताएंगे थोड़ा देर में कैसे डाउनलोड करना है। बने रहिए, आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके लिख पाइएगा। पहला क्वेश्चन आपका है मोल अंश को परिभाषित करें। हम सिर्फ हिंदी मीडियम आंसर दिए हैं, तो आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मोल अंश चूंकि विलयन में किसी विशिष्ट घटक के मोलों की संख्या को दिए गए विलयन में कुल मोलों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त राशि होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला का आंसर आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन है कि ले सातेलीय नियम क्या है। तो उत्तर होगा साम्य अवस्था में स्थित किसी निकाय यानी सिस्टम के सांद्रण, ताप, आयतन या दाब में परिवर्तन करने पर वह निकाय अपने को इस प्रकार समायोजित करता है कि जो है ना किए गए परिवर्तन यानी परिवर्तन को आंशिक रूप से कम कर सके। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, इसका उत्तर याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। 2000 देखिए बता दे रहा हूँ, 2024 का जो फाइनल एग्जाम दोगे ना उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, उसमें भी आएगा। और तीसरा है कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर बताएं। तो लिखिएगा आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं अनादर्श और आदर्श विलयन मुख्य रूप अंतर यह है कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। यानी कि देखिए ये जो है ना मुख्य रूप से आदर्श विलयन जो है ये किस नियम का पालन करता है, तो राउल्ट के नियम का। लेकिन अनादर्श जो है ना किसी भी नियम का पालन नहीं करता। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, वोल्टिया सेल का चित्रण करें। तो चित्र तो मैं नहीं बनाया हूं, आप वोल्टिया सेल का बना सकते हो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो लिखिएगा वोल्टिया सेल में लिखिएगा वोल्टिया सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह 2 अलग अलग जो है ना इलेक्ट्रोडों से बना होता है। प्रत्येक एक अर्ध सेल में है जो एक नमक सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। एक अर्ध सेल में ऑक्सीकरण होता है और दूसरे में उपचयन होता है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, निकाय mg पर पावर +2 और समानुपाती mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आप किस प्रकार करेंगे, तो लिखिएगा इस प्रकार से लिखिएगा mg पर पावर +2 समानुपाती mg निकाय का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एक सेल में संयोजित किया जाता है। फिर सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है mg पर पावर +2 समानुपाती mg। इलेक्ट्रोड के लिए mg यानी कि इसे हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को 1 मोरल्टा यानी कि mgSO4 विलयन में डुबोया जाता है और SHE का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे हम 7 नंबर को देख रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक चालकता किन बातों पे निर्भर करेगी। तो चालकता इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व के समानुपाती होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आवेश पर निर्भर करती है और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप नोट में लिखिएगा कि तापमान में वृद्धि के साथ चालकता कम होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो 8 नंबर अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो देखिए वह संख्या जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग होता है, वही अभिक्रिया का कोटि होगा। आगे हम लोग यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर को। तो अभिक्रिया की आणविकता से क्या समझते हैं। तो लिखिएगा अभिक्रिया की आणविकता से तात्पर्य उस संख्या से है जिससे अभिकारक के अणु, परमाणु या आयन एक साथ टकराकर रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में यह एक प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो है स्पीसीज की संख्या है जो एक साथ संघटक यानी टकराव करके उत्पाद बनाता है।
आगे वही हम लोग 10 नंबर को देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। तो लिखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 2 उदाहरण हो जाएगा। पहला तो स्टल का जल अपघटन, दूसरा रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन। 2 हो जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो जो ना एजियोट्रोपिक मिश्रण को परिभाषित करें। तो लिखिएगा एजियोट्रोपिक मिश्रण 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जिसे आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो आपका जो 20 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन था वो हम लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग जो बढ़ेंगे लॉन्ग की ओर, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग है हमारा। लॉन्ग में हम लोग 21 नंबर को देख रहे हैं। पहले हम आपको इसका पीडीएफ बताते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम अपडेट अभी जस्ट वीडियो डालने के बाद करेंगे, तो आप जाके वीडियो खत्म होगा तो जाइएगा तो डाउनलोड भी हो जाएगा। तो फिलहाल हम अभी बता देते हैं डाउनलोड करने, फिर ये क्वेश्चन का आंसर भी हम कंप्लीट अभी कर लेंगे वीडियो में। तो बच्चों आप इसके लिए सबसे पहले तो गूगल या क्रोम को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और begusarayhelp.com सर्च कर लीजिएगा। ऊपर करने पे इस तरीके से begusarayhelp.com मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में begusarayhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, बिहार बोर्ड क्लास 12 पेपर 2025 इस तरीके से है, तो इस पे क्लिक करना है। अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्लास 12 के लिए ऑल सब्जेक्ट का दिख जाएगा। फिजिक्स का पहले ही डाला गया, केमिस्ट्री है सामने क्लिक कर लीजिए, इस पर क्लिक करके कर लेंगे। उसके बाद आपका मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी सबका जब एग्जाम होगा तो आके यहाँ से कर लीजिएगा। फिलहाल केमिस्ट्री के सामने क्लिक पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ से आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की फिलहाल देख सकते हो, यहाँ पर डाल दिया गया, आप इसको ले सकते हो। सब्जेक्टिव का आपको आंसर चाहिए तो ये सब्जेक्टिव आंसर जो लिखा है ये डाउनलोड लिखा है, इसमें आपको अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा कुछ देर में। और एक चीज बता देते हैं, अगर आप लोग 2024 का तैयारी कर ही रहे हो और 12th साइंस का टॉपर नोट्स नहीं लियो तो बच्चों जल्दी से ले लीजिए। इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और गैस के क्वेश्चन मिलेगा, मात्र 299 में मिलेगा। इसको पढ़ लीजिएगा तो 450 से भी ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। अगर अभी तक कुछ नहीं तैयारी की तो आप इसको ले लीजिए, पूरा तैयारी बेहतरीन हो जाएगा। ये नंबर दिया गया, आप इस पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि रिप्लाई अगर नहीं दे पाएंगे तो आप डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो हम आपको नोट्स भी दे देंगे, साथ में जो व्हाट्सएप ग्रुप मेड कर देंगे और 2024 के लिए बेहतरीन क्लास भी आपका चलेगा, ठीक है। तो चलो चलता भी है तो आप लोग जल्दी से ये काम जरूर कर लीजिए। चलिए फटाफट से हम लोग बच्चों जो है ना आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे जो 21वां नंबर है। क्वेश्चन हम लोगों का क्या पूछा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए हेनरी का नियम और उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिए हेनरी का नियम कहता है कि किसी दिए गए तापमान पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि गैस का आंशिक दाब जितना अधिक होगा द्रव में उसकी घुलनशीलता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 23 नंबर, किसी वैद्युत अपघटन के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन पर चर्चा करें। तो आप लिखेंगे किसी विद्युत अपघटन विलयन की चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित करने और सांद्रता के साथ उनके परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए पहले प्रत्येक की परिभाषा दी जाएगी, फिर सांद्रता के साथ उनके परिवर्तन पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर की, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख करें। तो लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। पहला अभिकारकों की सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक अभिकारकों की प्रकृति और सतह क्षेत्र। चलिए तो आगे हम लोग यहाँ पे 25 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वथनांक में उन्नयन को विस्तार से समझाएं। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन एक विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होने की घटना है जब उसमें कोई अवाष्पीय विलयन मिलाया जाता है। तो दूसरे शब्द में जब किसी विलायक में कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जो वाष्प नहीं बनाता तो उस विलयन की क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। बस हो गया, ये आपका था 25 नंबर, 24 नंबर हो गया, 23 नंबर। तो उस लॉन्ग में भी 4 क्वेश्चन हो गया, मतलब कि आपका 20 नंबर के लिए कंप्लीट। तो चलिए बच्चों आप लोग तैयार रहिएगा, बायो का, मैथ का और हिंदी इंग्लिश का भी वीडियो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक